सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में अलंकार के 4 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 4 टॉपिक हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। आइए एक एक अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग मानवीकरण अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ध्यान दो, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार कब होता है? जब प्राकृतिक वस्तुओं में, यानी जो चीज नेचुरल है, प्राकृतिक है, जैसे पेड़ पौधे सब क्या हैं? प्राकृतिक हैं। बादल क्या हैं? प्राकृतिक हैं। या कोई निर्जीव चीज है, उसमें मानवीय भावनाओं का वर्णन कर दिया जाए। मानवीय भावनाओं का मतलब क्या है? मानवीय जो इंसान की, मनुष्य की जो भावनाएं हैं, जैसे हंसना, रोना, देखना, दौड़ना, चलना, ये सब मानवीय क्रियाएं हैं। यानी मानवीय भावनाओं का, मानव का जो भावना है, यानी इंसान की जो भावनाएं हैं, उसका वर्णन कर दिया जाए निर्जीव चीजों में या प्राकृतिक चीजों में, तब वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। आप उदाहरण देखो, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। पहला उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पे मेघ का मतलब होता है बादल। अब बादल आया है, कैसे आया है? बन ठन के संवर के। बन ठन के मतलब क्या है? सजना संवरना। अब जो बादल है वो क्या है? प्राकृतिक चीज है ना? तो इसमें क्या बताया गया है? बताया गया है जो ये बादल है वो कैसे आया है? बन ठन के संवर के। तो बनना, ठनना, सजना, संवरना, ये सब किसका काम है? मनुष्य का काम है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मनुष्य की क्रियाओं का वर्णन जो है किसमें किया गया है? प्राकृतिक चीजों में किया गया है। तो जब मानवीय भावनाओं का वर्णन प्राकृतिक वस्तुओं या निर्जीव चीजों में कर दिया जाता है, तो वहां क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखो। दूसरा उदाहरण है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। यहाँ पे देख रहे हो जो किताब है, किताब क्या है? निर्जीव वस्तु है। किताब क्या कर रही है? झांक रही है। झांकना किसका काम है? झांकने का मतलब होता है देखना। तो देखने का काम कौन करता है? मनुष्य करता है, इंसान करता है। तो जो मनुष्य की क्रियाएं हैं, जब निर्जीव वस्तुओं में या प्राकृतिक चीजों में दिखाया जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो उदाहरण क्या बोल रहा है? किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें क्या कर रही है? झांक रही हैं। तो किताबें क्या है? निर्जीव वस्तु है। इसमें बताया जा रहा है किताब जो है झांक रही है। झांकना किसका काम है? मानवीय क्रिया है, यानी मनुष्य का काम है। तो इसमें देख रहे हो मानवीय क्रियाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए क्या है? मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखो, लिखा है फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ पे देख रहे हो फूल क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। फूल क्या है बच्चों? प्राकृतिक चीज है, नेचुरल चीज है। प्राकृतिक चीज में मनुष्य की क्रियाओं को दिखाया जा रहा है। फूल हंस रही हैं, फूल हंस रही हैं। हंसना किसका काम होता है? मनुष्य का काम होता है। जब मनुष्य की क्रियाओं को प्राकृतिक या निर्जीव चीजों में दिखाया जाएगा, तो वहां क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। आप परिभाषा भी अच्छे से सीख गए होंगे, आपको उदाहरण भी समझ में आ गया रहेगा। आगे बताया जा रहा है कलियां मुस्काई। कलियां, जो फूल जब छोटे होते हैं तो उसे कली कहते हैं। कली क्या कर रही है? मुस्कुरा रही है। कली क्या है बच्चों? प्राकृतिक चीज है। तो प्राकृतिक चीजों में या निर्जीव चीजों में मानवीय भावनाओं का वर्णन कर दिया जाएगा, तो वहां क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। आइए अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का पहले आप मतलब समझो। अतिश का मतलब होता है अतिशय, युक्ति मतलब युक्ति, युक्ति का मतलब होता है बात। जहां पे बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए, वहां क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप परिभाषा देखो, परिभाषा क्या लिखा है? जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, जहां लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी जब लिमिट से ज्यादा वर्णन कर दिया जाए किसी काव्य में या किसी कविता में या किसी पंक्ति में,
जहां पे लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाए, तो वहां क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आप उदाहरण देखो, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। पहला उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप का एक घोड़ा है जिसका नाम है चेतक। महाराणा प्रताप किसी युद्ध में गए हुए थे और दुश्मनों से लड़के जब वो वापस लौट रहे थे तो अचानक एकाएक उनके सामने एक बहुत बड़ी नदी पड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? आगे नदियां पड़ी अपार। तो एक बहुत बड़ी नदी उनके सामने पड़ जाती है। घोड़ा कैसे उतरे पार? महाराणा प्रताप घोड़ा पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि घोड़ा कैसे उतरेगा उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी महाराणा प्रताप के सोचने से पहले ही घोड़ा क्या करता है? उस पार चला जाता है। चेतक जो था बहुत तेजी से दौड़ता था, तो उसके दौड़ने का यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा दिखाया गया है। यानी महाराणा प्रताप के सोचने से पहले ही चेतक बहुत तेजी से नदी को ढांक जाता है। तो यहाँ पे चेतक के बारे में बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। चेतक जरूर तेज दौड़ता था, लेकिन इतना तेज नहीं दौड़ता था जितना यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है, राणा प्रताप के सोचने से पहले चेतक उस पार चला जाता है। तो जब किसी पंक्ति में बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाए तो वहां क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। समझा? दूसरा उदाहरण देखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर का मतलब होता है राक्षस। जब हनुमान जी श्रीलंका जाते हैं रावण के यहाँ पे सीता माता का पता लगाने, तो वहां पे उनके पूंछ में आग लगा दिया जाता है ना। उसके बाद वो लंका जलाते हैं। इस पंक्ति में वर्णन किया गया है, ध्यान दो क्या वर्णन किया गया है? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। इसका मतलब क्या है? हनुमान जी के पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका सारी जल गई, यानी पूरी लंका क्या हो जाती है? जल जाती है, और पूरे निशाचर यानी जो राक्षस हैं वो भाग जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है इस पंक्ति में, हनुमान जी के पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल जाती है और राक्षस भाग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। कैसे हुआ था? हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई जाती है, उसके बाद हनुमान जी क्या करते हैं? लंका को जलाते हैं, राक्षस उसके बाद भागते हैं। लेकिन इस पंक्ति में वर्णन किया गया है, हनुमान जी के पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल जाती है और राक्षस भाग जाते हैं। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसीलिए क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखो, देख लो साकेत नगरी है यही। साकेत मतलब अयोध्या। अयोध्या का पुराना जो नाम है वो है साकेत, है ना। स्वर्ग से मिलने गगन, गगन का मतलब होता है आसमान में जा रही। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो साकेत नगरी है, जो अयोध्या नगरी है, नगर कहाँ पे जा रही है? स्वर्ग में जा रही है। अब कोई नगर स्वर्ग में जाएगा क्या? नहीं ना। कोई एक सिटी है, एक शहर है, वो कहीं पे किसी से मिलने जाएगा क्या? यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, क्योंकि क्या है, अयोध्या में बहुत बड़े बड़े इमारत बनी हुई हैं जो आसमान को छूती रहती हैं। तो वही वर्णन किया गया है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसलिए क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है श्लेष। श्लेष की परिभाषा देखो, जहां काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द के एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे तो वहां पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द में कई अर्थ निकलेंगे। उदाहरण देखो, समझ जाएगा आपको। लिखा है, मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पे पट का दो अर्थ निकलेगा। पट का एक अर्थ हो जाएगा दरवाजा और एक अर्थ हो जाएगा वस्त्र यानी कपड़ा। मंगन, मंगन है मतलब मांगने वाला। जो दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए या कोई मांगने आ जाए यानी वो मंगन है। मंगन को देखकर अब सामने वाला क्या कर रहा है? पट दे रहा है। पट का मतलब अब यहाँ पे दो अर्थ हो जाएगा।
पट का मतलब हो जाएगा दरवाजा बंद कर लेना, और एक अर्थ हो जाएगा कपड़ा दे देना। तो यहाँ पे देख रहे हो एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कब होता है? जब एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे, तब वहां पे क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे पट का क्या अर्थ हो जाएगा? दो अर्थ हो जाएगा। एक हो जाएगा दरवाजा और दूसरा हो जाएगा वस्त्र। वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पट का दो अर्थ हो गया। दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण है चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। अब चरण यानी पैर धरते ही चिंता करने लगता है, चितवत चारों ओर यानी अपना चित्त जो दिमाग है वो चारों तरफ घुमाने लगता है। कौन? यहाँ पे सुबरन शब्द का कई अर्थ निकलेगा। सुबरन को खोजत, खोजत का मतलब है ढूंढना, खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो ये जो सुबरन शब्द है, अब इसका तीन अर्थ निकलेगा। सुबरन शब्द का अर्थ कवि के लिए, कवि मतलब होता है लेखक, लेखक के लिए हो जाएगा अच्छे शब्द। कवि क्या करता है? अच्छे शब्द ढूंढता है। तो यहाँ पे सुबरन का जो अर्थ है वो कवि के लिए क्या हो जाएगा? अच्छा शब्द हो जाएगा। व्यभिचारी यानी दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति हमेशा सुंदर स्त्री के तलाश में रहता है। तो यहाँ पे सुबरन का अर्थ जो रहेगा व्यभिचारी के लिए क्या हो जाएगा? सुंदर स्त्री हो जाएगा। और यही सुबरन शब्द का अर्थ जो रहेगा चोर के लिए, जो चोर है वो क्या ढूंढता है? चोर को क्या चाहिए? हमेशा सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो सुबरन शब्द का तीन अर्थ निकल रहा है। तो जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो तो वहां क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण है सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। सीधी चलते राह, जो रास्ते में, राह मतलब होता है रास्ते, जो रास्ते में सीधी चलते हैं, रहते सदा निसंक, निसंक यानी उन्हें किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। जो करते विप्लव, विप्लव का मतलब होता है उपद्रव करना, जो उपद्रव करेगा उन्हें किसका डर है? हरि का आतंक, आतंक का मतलब होता है डरना। अब यहाँ पे हरि शब्द का दो अर्थ हो जाएगा, एक अर्थ हो जाएगा भगवान और एक अर्थ हो जाएगा बंदर। हरि का मतलब होता है भगवान, हरि का मतलब होता है बंदर। तो जो रास्ते में सीधी चलते रहते हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो उपद्रव करेगा उन्हें किसका डर है? बंदर का डर है। एक अर्थ ही हो गया। दूसरा अर्थ ऐसा भी हो जाएगा जो रास्ते में सीधी चलते हैं उन्हें किसका भय नहीं है, डर नहीं है, लेकिन जो उपद्रव करेंगे, जो मस्ती करेंगे, जो परेशानी पैदा करेंगे उन्हें किसका डर है? भगवान का डर है। तो एक ही शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की आप परिभाषा देखो, जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या है? जैसा ए है वैसा ए है, यानी उपमेय में उपमान को देखा जाता है। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। यहाँ पे दो चीजों को एक जैसा देखा जाएगा। जब मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आपको परिभाषा ना समझ में आया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का कुछ ट्रिक होता है जो 90% काम करता है, 10% आपको अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी। आपको इसके उदाहरण में लगभग 90% मानो, मनो, मनु, मनहु, मानहु, जनु, जानहु, जान पड़ता, ऐसे शब्द अक्सर आपको देखने को मिलेगा। ये उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का ट्रिक है जिसे आप देख के क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। आइए हम इसके उदाहरण देखते हैं। नेत्र मानो कमल है, नेत्र का मतलब है आंख और कमल, यहाँ पे नेत्र क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, यानी जिसकी तुलना की जाए। तो उपमेय नेत्र हो गया, उपमान कमल हो गया, है ना। तो क्या बताया जा रहा है? जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना प्रकट किया जा रहा है, यानी इन दोनों चीजों को जैसे ए है ऐसे ए है, इस प्रकार से देखा जाएगा। अब नेत्र कैसा है? जैसा कमल है। तो इन दोनों में संभावना प्रकट की जा रही, जैसे नेत्र है,
जैसे आंख है वैसे कमल है। पहचान क्या है? मानो, है ना। तो मानो का मतलब क्या होता है? संभावना या कल्पना करना, यानी जैसे इस चीज को देखा जा रहा है वैसे इसे भी देखा जाएगा। क्लियर? दूसरा उदाहरण देखो, यहां पे रहेगा, उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर उठा। तो ये पंक्ति कभी कभी अलग तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे लिखा है उस वक्त यानी उस समय, मारे क्रोध के यानी गुस्सा के मारे, तनु यानी उसका शरीर जो है कांपने लगा। यहाँ अर्जुन की बात हो रही है। अर्जुन का शरीर जो है गुस्से से कांपने लगता है। कैसे कांपने लगता है? मानो, देखो इसकी पहचान आ गई, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर उठा। जैसे सागर एकदम शांत रहे और हवा तेजी से चले और सागर एकाएक उठ जाए, वैसे ही अर्जुन का क्रोध एकाएक उठ जाता है। तो यहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है, जैसे ए है वैसे ए है। उस वक्त यानी उस समय, मारे क्रोध के यानी क्रोध के मारे, उसका तन यानी अर्जुन का शरीर जो है कांपने लगता है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जैसे एकदम शांत सागर हो एकाएक उठ जाए, वैसे ही अर्जुन का क्रोध यानी गुस्सा उठता है। क्लियर? तीसरा उदाहरण देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु, यहाँ पे देखो मनहु आ गया है, ये इसका पहचान है। मनहु नील मणि शैल पर आत्य पर्यो प्रभात। अब ऊपर वाला जो है क्या है? उपमेय है और नीचे वाला उपमान है। इन दोनों के बीच में संभावना प्रकट की जाएगी। सोहत ओढ़े पीत पट, पट का मतलब होता है वस्त्र, यहाँ पे सुंदर लग रहे हैं, पीला कपड़ा पहनकर। कौन? श्याम सलोने गात। श्याम सलोने यानी कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान पीतांबर पहन के बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब कैसे लग रहे हैं? मनहु नील मणि शैल पर, नील मणि क्या है? एक पत्थर है, नीले कलर का एक पत्थर है। आत्य पर्यो प्रभात यानी सुबह सुबह की रोशनी, जो प्रभात है उसकी रोशनी जो है, आत्य पर्यो प्रभात, आतप का मतलब होता है प्रकाश, सुबह सुबह की सूर्य का प्रकाश नीलमणि पत्थर पे पड़ेगी, वैसे ही हमारे कृष्ण भगवान लग रहे हैं। नीलमणि एक नीले कलर का, या हम कह सकते हैं श्याम कलर का, जिस कलर में कृष्ण है उस कलर का एक पत्थर होता है। सुबह सुबह अगर सूर्य की रोशनी पड़े तो पत्थर नीले कलर और उसके ऊपर पीला कलर का रोशनी पड़ेगा, वैसे ही हमारे कृष्ण भगवान लग रहे हैं पीला वस्त्र पहन के। तो उत्प्रेक्षा में क्या होता है? संभावना प्रकट की जाती है, जैसा ए है वैसा ए है। तो क्लास 10th में जो रहेगा ये 4 अलंकार के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो अलंकार हैं वो क्लास 9th के होते हैं, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।